हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है। जाने वाले होलो लोलो जन हो जाए ऐसे कि क्या सब उमर बचाएल गिरे भोले से समझाएल गिरे। वैसे तो ईसाइयों पर धर्मांतरण के कई आरोप लगाए जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्वयं ये कहते हैं वे विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करते हुए धर्मांतरण कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं वे हालेलुया शब्द का मजाक बनाते हैं। वहीं जसपुर की बीजेपी विधायक रायमोनी भगत यीशु मसीह को लेकर भड़काऊ बयान देती है। यीशु मसीह हो, यीशु मसीह से अपने आप के झारा खूटा में ठोक देला। यीशु मसीह ठोकला कि नहीं, ठोक है कि नहीं? अरे लहू लहानों के कोड़ा मारते मारते पहाड़ में चढ़ाई दिला, अपने आप के बचा नहीं सकला तो हमके मन के बचाई क्या? ये सारे विवादित बयान बीजेपी के नेता ही क्यों? क्या धर्म के नाम पर वोट की राजनीति है? क्या एनजीओ विदेशी फंडिंग के माध्यम से धर्म परिवर्तन करा रही है? आखिर आम नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कुछ कहती है? तो आइए इस वीडियो में पूरी बातों को गहराई से हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बयान दिया जिसमें कहा कि विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण हो रहा है। अब हम कई बार बोल चुके हैं कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। क्या विदेशी फंडिंग हो रही है? यदि हो रही है तो किसे हो रही है? और क्या सच में इस विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का कार्य हो रहा है? कुछ मिशनरी संस्थाएं और एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत, जिसे FCRA भी कहा जाता है, उससे विदेशी फंडिंग प्राप्त होती है, लेकिन यह पूरी कानूनी रूप से सरकार की निगरानी में होती है। वास्तव में यह फंडिंग स्कूल, हॉस्पिटल, अनाथालय, वृद्धाश्रम और अन्य सामाजिक कल्याण के लिए भेजे जाते हैं। यह फंडिंग उन्हीं संस्थाओं को प्राप्त होती है जिनके पास इनकी लाइसेंस होती है। परंतु अब स्कूल और हॉस्पिटल पर भी धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं। शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण की बात करते हैं तो ये पूरी रीति से फिजूल है, बेबुनियाद है, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कोई किसी को जबरन शिक्षा के नाम से धर्म परिवर्तन नहीं कर और न इसमें किसी प्रकार की प्रलोभन दी जाती। हमारे मुख्यमंत्री स्वयं एक मिशनरी संस्था से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। क्या उनका धर्मांतरण हुआ है? क्या उन्हें प्रलोभन दिया गया? वे स्वतंत्र हैं, वे खुल के बता सकते हैं। मदर टेरेसा का नाम तो आपने सुना ही होगा। सन 1950 में भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना की उन्होंने, जिसका उद्देश्य गरीबों, अनाथों, रोगियों और जरूरतमंदों की सेवा करना था। उनका कहना था, यदि आप 100 लोगों की मदद नहीं कर सकते तो सिर्फ एक की ही करें। मदर टेरेसा की बायोग्राफी ये तक बताती है कि किस प्रकार से अपने जीवन में उन्होंने बड़ी संघर्ष करते हुए सेवा का कार्य किया। अब उनकी सेवा को कुछ लोग कहें कि वे धर्मांतरण करती थी, तो ये कहाँ तक सही है? मदर टेरेसा ने यीशु मसीह के इस वचन को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तूने मुझे अपने घर में जगह दी, नंगा था और तूने मुझे कपड़े दिए, मैं बीमार था और तूने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगिरी में था और तुम मुझसे मिलने आए। अब कुछ लोग उनकी सेवाओं को भी धर्मांतरण का नाम देंगे तो क्या कुछ कर सकते हैं? यदि किसी संगठन पर अवैध गतिविधियां, जबरन धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी जैसी गतिविधियां इस फंडिंग के माध्यम से हो रही है तो सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है। जो सीएम साहब हैं, उन्होंने कभी किसी मसीह समाज, किसी समाज का नाम लेकर उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है विदेशी फंडिंग। विदेशी फंडिंग चाहे वो किसी भी समाज के लिए हो रही हो, अगर धर्म परिवर्तन की बात आएगी, किसी भी समाज में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों होगा भाई? आप अपने धर्म में, ईश्वर ने आपको जिस धर्म में पैदा किया है, आप 25 साल पलते पोसते उसी धर्म में, जब आप अपने धर्म के नहीं तो किसी धर्म के नहीं। मेरा मानना ये है कि बिल्कुल सही कहा है सीएम साहब ने, जो सही कहा है। विदेश की जो फंडिंग है, विदेश की फंडिंग की जांच होनी चाहिए। और धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की बात करें तो भारत के हर एक नागरिक को भारतीय संविधान के तहत धर्म की आज़ादी की प्राप्ति है।
संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म मानने, धर्म पालन करने और धर्म प्रचार करने का स्वतंत्रता देता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म मानने और उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का हक है। इसका मतलब यह हुआ, कोई भी धर्म मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, जब तक वह किसी और अधिकारों का उल्लंघन ना करे। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध के विषय में लिखा गया है, हर धर्म को धार्मिक मामलों का स्वतंत्र रूप से प्रबंध करने का अधिकार मिला है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि अपने धार्मिक गतिविधियां स्वयं संचालित कर सकती हैं। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पर कुछ सीमाओं के तहत आता है। पहला, जबरन धर्मांतरण करने की अनुमति नहीं देता, जिसमें आप किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं कर सकते, ना दबाव देकर, ना प्रलोभन देकर। धार्मिक गतिविधियों में सार्वजनिक व्यवस्था और कानून का पालन करना होगा, जिससे किसी समाज को या किसी अन्य लोगों को ठेस ना पहुंचे या व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। तीसरा, धर्म के नाम पर हिंसा और घृणा फैलाना और समाज में अशांति फैलाना अपराध है। जैसा कि हाल ही में खुशबू पांडे के विषय में आपने तो सुना ही होगा। उनका जो बयान था वह भड़काऊ था और विवादित था, और ऐसे ऐसे लोगों को बोलते हैं कि ये हिंदू की श्रेणी है, और कुछ लोग ऐसे ही भड़काऊ बयान देने वालों को सपोर्ट करते हैं, जबकि वे जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपराधिक हैं। इस वीडियो के माध्यम से खुशबू पांडे जैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इन छोटे छोटे बच्चों से सीखिए कि किस प्रकार से वो यीशु का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की भड़काऊ बयान तो नहीं दे रहे हैं। In the name of the Lord Jesus, greetings to all. मसीह को दाद में आप सबकी सलामती हो। My name is Shama and her name is Kiran. इनका नाम शमा और मेरा नाम किरण। I am going to share the word of God to you. आपके साथ खुदा के कलाम का बयान करना जा रही हूँ। And my topic is, और मेरा अनुवाद है, What is Jesus Christ and what are we? यीशु मसीह क्या है, हम क्या हैं? Let's we talk about three people from the Bible. आज कलाम मुकद्दस में 2 इंसानों के बारे में जानेंगे। First Corinthians chapter 15 verse 47. पहला करंथियों 15 बाब 47 आया। The first man was earth and second man was heavenly. पहला आदमी जमीन से खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। In the Old Testament, Juliet was killed by David. पुराने ड्रामों में दाऊद जाते जूलियट को मारा। That was an earthly character and earthly victory. ये जमीनी किरदार और जमीनी फतेह है। But in the New Testament, Jesus Christ gives complete victory. लेकिन नए ड्रामों के अंदर मसीह हमें पूरी फतह देता है। Hallelujah, Hallelujah, victory. As it writes in the Bible, जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है, Blessed are the dead who die in Christ. मुबारक है मुर्दे जो मसीह में मरते हैं। It is also right in the Bible. और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है, और death was your victory. ऐ मौत तेरी फतह कहाँ गई? Our flying in Christ the necessary. हमारा मसीह में नेसली जरूर है। So that darkness end. कि फानी खत्म हो जाए। Because the physical body cannot go to the kingdom of God. क्योंकि फानी जिस्म खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। There it is necessary that we prepare a spiritual body. इसलिए जरूर है कि हम भगवान जिस्म तैयार करें। Enter the kingdom of God. ताकि खुदा की बादशाही में दाखिल हो। God bless you all. खुदा सबको बरकत दे। Amen. Amen. आपने देखा किस प्रकार से इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने किस प्रकार से यीशु मसीह का वचन का प्रचार करते हैं, और सच में ये बड़ी ही सराहनीय है और अद्भुत है कि एक सिस्टर इंग्लिश में बोल रही है और दूसरी ट्रांसलेट कर रही है। आज छत्तीसगढ़ सरकार से यह भी निवेदन है कि वे अपनी बयान को सोच समझकर बोलें, ताकि कानून के दायरे में हो, क्योंकि भड़काऊ बयान भी एक अपराध ही है। और जो मानव की उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन्हें उनसे ना छीने और ना उनसे छीनने की कोशिश करें। अब पब्लिक जाग उठी है, धर्म के नाम से राजनीतिक अब नहीं चलेगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।